अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्बास। आप देख रहे हैं आईटी के टिप्स। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आईटी के हवाले से मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। और अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं आईटी के हवाले से तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज मैं आपके लिए एंड्रॉइड की ऐप्स लेके आए हूँ जो बहुत ही काम की हैं। तो सबसे पहले जिस ऐप की मैं बात करूँगा वो ऐप का नाम है CS स्कैनर। CS स्कैनर बेसिकली एक ऐसी ऐप है कि अगर आपके पास स्कैनर नहीं है किसी जगह पे तो आप इस ऐप को इस्तेमाल करके किसी भी डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छी तरीके से स्कैन कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट करता है और अपने पास एक लाइब्रेरी में सेव कर लेता है। तो अगर आपको जब भी वो डॉक्यूमेंट ज़रूरत हो तो आपको आसानी वो डॉक्यूमेंट मिल जाता है। और इसमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट को स्कैन किया है तो उसकी कलरिंग वगैरह ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो बहुत अच्छे से ये उसको एडजस्ट कर लेता है। तो मेरे ख्याल से बहुत काम की ऐप है। अगर आपने इसको अभी तक इस्तेमाल नहीं किया तो इसको इस्तेमाल करके देखिएगा, ये बहुत मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो दूसरी ऐप का नाम है हेलो इंग्लिश। जी, ये ऐप है इसलिए है कि अगर आप इंग्लिश के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या आपको इंग्लिश के अंदर इंटरेस्ट है तो आप इस ऐप को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। मेरे ख्याल से जितनी भी मैंने इंग्लिश की ऐप देखी हैं सबसे बेहतरीन ऐप है ये, बहुत ज़बरदस्त ऐप है। इसके अंदर आप सेंटेंस बना सकते हैं, सेंटेंस के क्विज़ हैं, गेम्स हैं, आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, वर्ड्स ट्रांसलेट कर सकते हैं, बहुत सी इसके अंदर चीज़ें हैं। अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल करके देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ऐप बहुत पसंद आएगी और ये बहुत अच्छी ऐप है। मेरे ख्याल से अगर इंग्लिश के हवाले से इससे अच्छी ऐप आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगी। तो तीसरी ऐप की बात करते हैं तो तीसरी ऐप भी इंग्लिश के हवाले से ही है जो इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छी ऐप है ये। इसका नाम है यू डिक्शनरी को अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर सबसे ख़ास बात जो मुझे पसंद आई है वो ये है कि अगर आप वैसे तो ट्रांसलेशन की और भी बहुत सी ऐप हैं लेकिन उसमें आप को कोई वर्ड टाइप करेंगे तब आप उसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसके अंदर जो कमाल की बात है वो ये है कि आप अगर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं और आपको किसी लफ्ज़ का मतलब समझ नहीं आता है तो वहीं पे आप उस लफ्ज़ पे क्लिक करेंगे या वहीं पे आपको उसका मतलब बता देगी। तो ये जो इसका फीचर है ये बहुत ही काम का है। इसके अलावा इसमें आप सिंगल वर्ड्स भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और ऐप बड़े काम की है। ओवरऑल ऐप बहुत अच्छी है। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। तो जी लास्ट ऐप है, लास्ट ऐप भी बड़े काम की है और उसका नाम है GPS नेविगेशन। और ये ऐप है एक मैप है, बेसिकली ऑफलाइन मैप है। अब कई जगहों पे ऐसे होता है कि हम जाते हैं वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती, तो जितने भी हमारे दूसरे मैप्स हैं वो इंटरनेट के साथ ही चलते हैं। जैसे गूगल मैप आप जानते हैं सबसे मशहूर है, तो वो तो इंटरनेट के ऊपर ही चलेगा। लेकिन ये पूरा ऑफलाइन मैप है। इसमें सबसे फ़ायदा ये है कि जिधर इंटरनेट नहीं होगा उधर आप कोई भी जगह आप ढूंढनी हो आपने या कोई रास्ता देखना हो तो ये ऐप आपके बहुत काम आएगी। तो ये भी एक अच्छी ऐप है, आप इसको भी इंस्टॉल करके देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये ऐप्स आज जो मैंने आपको बताई ये आपको पसंद आएंगी और आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं मज़ीद ऐप्स और मज़ीद गेम्स के बारे में वीडियोस बनाऊंगा। तो मैं फिर लास्ट में यही कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।